हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम इक्वलिटी कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में और बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम लिख रहे थे console.log 1 = 1। ये हमको ट्रू देगा क्योंकि 1 = 1। अगर हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू 1 तो हमको ये फॉल्स देगा। बट हम सिंगल इक्वल टू के अलावा ट्रिपल इक्वल टू के अलावा हम डबल इक्वल टू भी लगा सकते हैं। ये ट्रिपल इक्वल टू है और ये जो है वो है डबल इक्वल टू। दोनों का काम सेम ही है, दोनों कंपेयर करते हैं वैल्यू को। अगर इसमें मैं लिखूंगा 2 और इसमें मैं लिखूंगा 2 तो दोनों फॉल्स फॉल्स देंगे। तो दोनों का काम सेम ही है, ट्रिपल इक्वल टू का भी और डबल इक्वल टू का भी। दोनों ही कंपैरिजन इक्वलिटी कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो ट्रिपल इक्वल टू वाला जो ऑपरेटर है इसको कहते हैं हम स्ट्रिक्ट इक्वलिटी कंपैरिजन ऑपरेटर और इसको हम कहते हैं लूज कंपैरिजन। इसको मैं कहूँगा स्ट्रिक्ट कंपैरिजन और इसको मैं कहूँगा लूज कंपैरिजन। स्ट्रिक्ट एंड लूज में क्या फ़र्क है? तो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन में ये कंपेयर्स values as well as data types और इसमें compares only values। सो हमने पढ़ा था कि हर डेटा का हर वैल्यू का कोई डेटा टाइप होता है। ट्रिपल इक्वल टू जो है वो वैल्यू के साथ साथ उन वैल्यूज का डेटा टाइप भी कंपेयर करता है और तभी हमको ट्रू देता है। अगर हमने ट्रिपल इक्वल टू यूज किया है तभी हमको ट्रू देगा अगर दोनों वैल्यू सेम है सबसे पहले तो, और दोनों वैल्यू का डेटा टाइप भी सेम है। तो इसका डेटा टाइप जो है वो आप जानते हैं नंबर है और इसका भी डेटा टाइप नंबर है। तो ये हमको द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज ट्रू। और यहाँ पे डजेंट मैटर दोनों का डेटा टाइप क्या है, लेकिन दोनों की वैल्यू जो है वो 1 1 सेम है। तो ये यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो ट्रू है। बट अगर मैं यहाँ पे इस 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं तो अब ये जो 1 है हमारा, ये जो 1 है ये इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, इसका डेटा टाइप है वो नंबर है। यहाँ पे भी वैल्यू 1 ही है लेकिन जो इसका डेटा टाइप जो है वो है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि ये वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को कंपेयर करता है और तभी हमको ट्रू देगा, इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो फॉल्स है। बट ये सेम एक्सप्रेशन को मैं अगर कॉपी करके यहाँ लिखूँ और इसमें मैं एक इक्वल टू हटा दूँ तो दोनों की वैल्यू जो है वो 1 1 ही है। डजेंट मैटर कि इसका डेटा टाइप जो है वो नंबर है और इसका डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। फिर भी हमको जो आउटपुट है वो ट्रू मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है। डबल इक्वल टू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यूज का डेटा टाइप क्या है। अगर वैल्यू सेम है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर इसका आउटपुट देखें हम तो सेम है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये फॉल्स क्यों दिया? क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ये कहता है कि आप अगर दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। लेकिन डबल इक्वल टू ये चिंता नहीं करता कि दो वैल्यू जो कंपेयर कर रहे हो उनका डेटा टाइप सेम है कि नहीं, बस वो दो वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। दिस इज द मेजर डिफरेंस इन ट्रिपल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। और इसके अलावा ये सेम फंडा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग
ट्रू इक्वल टू 1। सो 1 जो है ये ये ट्रू जो है और ये 1 के बराबर है, तो यस 1 के बराबर ये डबल इक्वल टू ज़्यादा, क्योंकि इसका डेटा टाइप बूलियन है, इसका डेटा टाइप नंबर है, लेकिन ये परवाह नहीं करता। डबल इक्वल टू में ये जो 1 है इसको भी ये ट्रू में कन्वर्ट कर देगा और इसका आउटपुट भी ट्रू ही आएगा। अगर मैं इनको सबको कमेंट कर दूँ और इसका आउटपुट देखूँ तो इसका आउटपुट भी ट्रू ही है। सेम अगर मैं यहाँ लिख दूँ फॉल्स इक्वल टू 0, तो ये भी इसका आउटपुट भी ट्रू है, क्योंकि 0 और फॉल्स दोनों सेम है, दोनों का डेटा टाइप नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा दूँ तो फिर ये फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि डेटा टाइप सेम नहीं है। सो ये मेजर डिफरेंस है डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू।